पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बेकार का ही उप मुख्यमंत्री बन गए हैं किस्मत से। इनमें कोई क्वालिटी तो है नहीं उप मुख्यमंत्री बनने की। अरे भाई, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर का तार क्यों जुड़ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में इतनी ज्यादा अराजकता और बिहार में इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुकी है कि क्लास 1 से लेकर के बीपीएससी तक की पेपर लीक हो रही है और बिहार सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आपको बताया तो तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे हुए हैं, जहां पर जब उनसे बिहार में और खासकर राजधानी पटना में हो रहे शिक्षकों अभ्यर्थी और बीपीएससी अभ्यर्थियों के बवाल पर वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर लेकर के जब सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेरने लगे और कहने लगे कि बिहार में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि यहाँ किसी भी युवा का भविष्य सुधरने वाला नहीं है और नीतीश सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नीतीश सरकार हाथ में हाथ धर करके बैठी हुई है। क्लास 1 से लेकर के बीपीएससी तक का पेपर लीक हो रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस कदर बिहार में बीपीएससी पेपर लीक को लेकर के। और साथ ही साथ आपको बताएं तो सुबह सुबह बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जब सवाल पूछा गया बीपीएससी पेपर लीक मुद्दे पर, तो उनका कहना है कि तेजस्वी यादव और राजद के लोग ही पेपर लीक करवा रहे हैं और इस पेपर लीक में जो कोई भी शामिल होगा वो अगर पकड़ा जाता है तो उसकी खैर नहीं। ये सवाल भी जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो वो कहते हैं कि अरे ये सरकार अपनी चीज देखे ना, ये सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्टाचारी हो चुकी है कि यहाँ ये लोग बच्चों के अभ्यर्थियों का भविष्य नहीं देखते हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीपीएससी पेपर लीक को लेकर के। का बयान है कि आरजेडी के लोग शामिल है, पेपर लीक आरजेडी के लोग करवा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का बयान है। बेकार का ही उप मुख्यमंत्री बन गए हैं किस्मत से। इनमें कोई क्वालिटी तो है नहीं उप मुख्यमंत्री बनने की। अरे भाई, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर का तार क्यों जुड़ रहा है? जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से ही जुड़ा रहता है। और आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो। पर अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि आरजेडी का इन्वॉल्वमेंट है तो काय हाथ पे हाथ धरे बैठे। आखिरी सवाल। पूरा बिहार हम लोग घूमेंगे तो वैसे हम लोग ब्लूप्रिंट जो है, हमारा विजन क्या है बिहार के लोगों के लिए, वो हम लोग ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन इस इलाके में हम लोगों ने ये भी तय किया कि सीमांचल को देखते हुए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करेंगे और कोसी में भी कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग जो है गठन करेंगे ताकि तेज़ रफ्तार से यहाँ का विकास हो। और आप लोग सब लोग को पता है कि इस मौजूदा सरकार में ब्लॉक लेवल चले जाइए, थाने में चले जाइए, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पे सरकार जो है अंकुश जो है नहीं लगा पा रही है। पेपर लीक हो जाता है। एक भी परीक्षा, चाहे 10th से लेकर के बीपीएससी तक की जो परीक्षा है, 10th से लेके बीपीएससी तक की जो परीक्षा है, ये सरकार बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं करा पाती। तो आप समझ सकते हैं बिहार में किस प्रकार का सरकार चल रहा है। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, छात्र छात्राएं परेशान हैं इस मौजूदा सरकार में। हम लोगों की पुरानी मांग रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है, लगातार बिहार के वोट के दम पर केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे चाचा तो भूल ही गए बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात। आप तो चाहे तो दिला ही सकते हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज उनके बदौलत ही जो है सरकार चल रही, तो अब नहीं दिला पाएंगे विशेष राज्य का दर्जा तो कब दिलाएंगे? मोदी जी एक बार नहीं 3 बार बन गए प्रधानमंत्री। अब पहली बार में ही वादा किया था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, कुछ नहीं किया। अभी हाल में जो बाढ़ आया उसके लिए भी कुछ नहीं किया, कोई पैकेज देखने तक नहीं आए। लेकिन उस समय जब 8-9 में जो बाढ़ आया था कोसी में,
तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया जी आई थी, यूपीए की चेयरमैन थी, लालू जी रेल मंत्री थे। 1000 करोड़ का पैकेज उस समय दिया गया था। रेलवे द्वारा भी जो है बहुत सहयोग जो है उस समय किया गया था।